नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लाया गया है वो सभी का सभी गेस किया गया प्रश्न है। यानी साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस किया गया प्रश्न है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप एक बार इसे देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, एवं क्योंकि इसमें सरल एवं सिंपल लैंग्वेज में आपके लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आप एक बार देखते हैं तो यही याद हो जाएगा। ऐसे एक बार देखने के बाद नोट कॉपी में आप इसे लिख कर याद भी कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं होता है तो। इसका पीडीएफ की बात किया जाए तो ये साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। इसका पीडीएफ आपको पाई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि प्रतिदिन दिया जाता है फ्री में। चाहे वो वीवीआई सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको लाइव टेस्ट देना हो तो फाइव स्टार स्टडी पे जाके लाइव टेस्ट दे सकते हैं गूगल में, या फिर प्ले स्टोर से पाई क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी का लिंक ऐसे नीचे भी दे दिया गया है, वीडियो के नीचे जो जब जाइएगा डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे भी ये सब लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से भी जाके कोई भी साइट पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पहला आज का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती। यानी दो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती। यानी एक परिच्छेद करने का मतलब क्यों नहीं काटती है, जैसे कैसे क्यों नहीं काटती है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, 2 मार्क्स में पूछेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती है तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दृक् सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा। यानी जब ये परिच्छेद करेगा तो दो दिशा बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिशा ये बनेगा, दो दिशा को इंगित करेगा, जो कि असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में है आपके लैंग्वेज में, या फिर इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेंस है वो आपका यही होना चाहिए। आप 2 मार्क्स में लिख सकते हैं इसे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इसे आप लिख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एमसीक्यू भी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। करा विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है। ये आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, या फिर एमसीक्यू में तो फिक्स है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा ही। कैसा रहेगा ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार से पूछा जाता है, वो हम बताएंगे। तो आपको याद रखना है कि विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है। तो उत्तर में आपको आंसर देना है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। कहाँ इसका उपयोग किया जाता है बाबू, तो याद रखना है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का जो उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में, यानी घूर्णी गति प्रदान करने में इसको उपयोग किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर ये जब ऐसे होगा तो यहाँ पे विद्युत धारा क्रिएट होगा, यानी इलेक्ट्रिक क्रिएट होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो विद्युत जनित्र में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्ट इस पॉइंट से आपके आएंगे कि विद्युत जनित्र जो है वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो आपको याद रखना है पॉइंट कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आज का हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी है, सिंपल है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से एमसीक्यू में भी प्रश्न आते हैं। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है, जो कि इसका फार्मूला होता है I = Q/T। I = Q/T।
फार्मूला से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल आपको फार्मूला पे पुट करना है, वैल्यू आपका आंसर मिल जाएगा। यानी किसी चालक तार से प्रति सेकंड जो बहेगा आवेश, यानी जो आवेश प्रति सेकंड बहेगा उसी को हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो Q का मान दे देगा और T का मान दे देगा और आपसे I का मान पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फार्मूला पे पुट करके बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है समावयवी क्या है। आपको बता दें कि इसके बाद कल या परसों तक आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस किए गए मिलेंगे, जो कि फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिजिक्स का ही रहेगा शायद। 500 क्वेश्चन आपको गेस किए गए हैं, आपका इसको पे काम किया जा रहा है, आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है उनको फ्री में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी गेस्ट क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सभी इसमें इंक्लूड है। पिछले साल पूछा गया प्रश्न और साथ में इस बार जो गेस किया गया क्वेश्चन है उसको आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस पीडीएफ को आप जरूर ज्वाइन लीजिएगा। अगर आप पाई क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हीं को ये दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हीं को। तो समावयवी क्या है? समावयवी की बात किया जाए तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र जो है भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। यह यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि समावयवी किसको कहते हैं? जो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, यानी जिनका अणुसूत्र समान हो, बराबर हो, लेकिन उसका उस यौगिक का जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग होता है, तो उस यौगिक को हम लोग एक दूसरे को समावयवी कहते हैं। और यह गुण को हम लोग समावयवता कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ से पूरा आपको इंक्लूड करके दे देगा, पूछेगा समावयवता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल और डाई मिथाइल एथिल, इसके जो है अणुसूत्र ए होते हैं। ठीक है, इसके अणुसूत्र C2H6O होता है। क्या होता है? C2H6O होता है। अणुसूत्र इसका समान होता है दोनों का, लेकिन इसका जब संरचना सूत्र बनाइएगा, संरचना इसका बनाइएगा दोनों को, तो आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको डायरेक्ट इतना ही पूछेगा, एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया प्रश्न है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोगी आबंध कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा लगे टफ लैंग्वेज तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपना लैंग्वेज में, लेकिन इसका सेंस एक ही होना चाहिए। ठीक है, यह संयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरानुक बल कम होता है। यानी प्रबल कहने का मतलब कि काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, इन यौगिकों की क्वथनांक और गलनांक जो होता है कम होता है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं क्वथनांक एवं गलनांक से, कि सहसंयोजी आबंध का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है, उच्च होता है, या फिर कुछ नहीं होता है, या शून्य होता है, या इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा और डायरेक्ट आपको कंफ्यूज करेगा। तो याद रखिएगा इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक दोनों कम होते हैं। चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक भी होते हैं। यानी परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसा ही जो भी यौगिक होता है वो सभी विद्युत का कुचालक होता है। ऑब्जेक्टिव पूछा गया यहाँ से है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके बन रहे हैं कि सहसंयोजी आबंध में यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है, उच्च होता है, शून्य होता है, या इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है कि गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें से कुछ आप
कुछ अपना लैंग्वेज में मॉडिफाई इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सेंस वही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न आज का है वह है जैव विकास किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है कि जैव विकास किसे कहते हैं, पूछा गया प्रश्न है 2 मार्क्स में। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जैव विकास कहते हैं। यानी जैव विकास किसे कहते हैं, तो जैव विकास जो होता है वह जीव विज्ञान की वह शाखा है, यानी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में जानना तथा उसके पूर्वजों का इतिहास जानना, समय समय पर उनमें हुई परिवर्तन, जो समय समय पर अगर उसमें से कोई परिवर्तन होता है तो उसका अध्ययन करना, पढ़ना ही हम लोग को जैव विकास में है, यानी जैव विकास में पढ़ते हैं। तो इसी को हम लोग जैव विकास करते हैं। जैव विकास क्या है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा हमें अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, यानी हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। बायो का क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचलित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे कि देखिएगा, यहाँ कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों से संचलित होते रहते हैं। यानी आनुवंशिक क्या है, जो मतलब आपके पीढ़ी जो हैं उनके अनुसार, जैसे माता पिता के, अगर आपके माता पिता की तरह मिलते जुलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पापा या मम्मी गोर है तो गोरे अगर हैं तो समझिए कि वो एक आनुवंशिक, जैसे कि कोई विकलांग है तो उनके घर में कोई ना कोई विकलांग ही हो जाते हैं, तो एक आनुवंशिक गुण है, यानी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आता है आनुवंशिक गुण, पैतृक गुण इसको हम लोग कहते हैं। तो इस गुणों के कारण हमें जो माता पिता का हम अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इससे आप अपना लैंग्वेज में कहीं से भी आपको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। चलिए आज का क्लास ये तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं।